जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे वंदे भारत की महा लॉन्चिंग करने जा रही है। साथ में गोरखपुर से पटना के लिए वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे पहली बार करने जा रही है। ऐसे तो गोरखपुर से आपको एक वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे ऑलरेडी कर रही है, लेकिन गोरखपुर से फिर एक और वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि गोरखपुर से पटना के लिए इस वंदे भारत का संचालन रेलवे करने की तैयारी कर रही है। साथ में गोरखपुर से और रूटों के लिए भी वंदे भारत का संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। तो किन किन रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने मिलेंगे और कब तक ये संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, और इसकी लॉन्चिंग को लेकर भारतीय रेलवे ने कौन कौन सी तैयारियां गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे हैं, फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें वंदे भारत की लॉन्चिंग की, तो भारतीय रेलवे लमसम 6 महीने का समय बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको एक भी वंदे भारत का संचालन नए रूटों पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन भारतीय रेलवे एक साथ एक दो नहीं बल्कि कई वंदे भारत का संचालन करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर देखने वाले हैं। इसी बीच में भारतीय रेलवे द्वारा रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि गोरखपुर से पटना के लिए आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं से इस रूट पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, गोरखपुर से वाराणसी और पटना रेल मार्ग पर जल्द वंदे भारत रेलवे चलाने वाली है। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से मऊ तक फुल स्पीड में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन चलाकर लोगों की आस बढ़ा दी। भले ही रेलवे प्रशासन का कहना है कि 7 मार्च को गोरखपुर से मऊ के बीच वंदे भारत की मेंटेनेंस टेस्टिंग की गई थी, लेकिन लोग इस टेस्टिंग को वाराणसी मंडल के इस रेल मार्ग पर नई वंदे भारत ट्रेन संचालन को गोरखपुर और बेतिया दौरे पर आए रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव भी गोरखपुर से पटना के बीच वंदे भारत चलाने की भी घोषणा कर चुके हैं। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन भी गोरखपुर सहित प्रमुख स्टेशनों से 7 वंदे भारत और 2 अमृत भारत सहित 17 नई ट्रेनों का संचालन भी करने का प्रस्ताव भेजा गया। रेलवे प्रशासन ने रख रखाव, मरम्मत और सफाई धुलाई के लिए रेलवे सुरक्षा बल परीक्षण केंद्र के पीछे वंदे भारत के डिपो निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी। जानकारों के अनुसार गोरखपुर से दिल्ली और आगरा के बीच स्लीपर वंदे भारत के अलावा वाराणसी के रास्ते प्रयागराज सहित कुल 7 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना भारतीय रेलवे ने तैयार की है। आने वाले दिनों में मुख्यालय गोरखपुर सहित लगभग सभी प्रमुख रूटों पर वंदे भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे चलाने वाली। डिपो का निर्माण हो गया तो इस वर्ष से ही प्रस्तावित वंदे भारत का संचालन शुरू हो जाएंगे। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर जंक्शन से पहली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी, जो गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज के बीच चल रही है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के पूरी तरह वातानुकूलित एसी शयनयान, स्लीपर और साधारण जनरल कोच की अलग अलग वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चलाने की भी योजना तैयार कर ली है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गोरखपुर से दिल्ली के बीच गुलाबी रंग की स्लीपर वंदे भारत जल्द चलाने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है। रेलवे के अफसरों का कहना है हवाई जहाज जैसी सुविधा वाली 200 स्लीपर वंदे भारत तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने 2 वित्तीय वर्ष में वंदे भारत और 3200 कोच तैयार करने का भी लक्ष्य रखा है। इस कोचों से वर्ष 2027 तक कम से कम 8 कोच वाली 100 से अधिक वंदे भारत ट्रेन तैयार हो जाएंगे। यह सभी कोच ICF कोच फैक्ट्री, चेन्नई रेल कोच फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे और साथ में कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में भी बनाए जा रहे हैं। दरअसल गोरखपुर से वंदे भारत चल तो रही है, लेकिन इसकी धुलाई सफाई न्यू वॉशिंग कोच डिपो में ही हो रहे हैं। अलग से मानक अनुसार डिपो के अभाव से प्रस्ताव बाद भी गोरखपुर से प्रस्तावित वंदे भारत नहीं चल पा रही। संबंधित विभाग दूसरी और तीसरी वंदे भारत चलाने के लिए भी राजी नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे वंदे भारत चलाने के लिए 1-2 रूट नहीं बल्कि कई रूट प्रस्तावित किए गए हैं। साथ में भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत के कई रैक भी ICF कोच फैक्ट्री में तैयार कर लिए हैं। लेकिन वंदे भारत एक प्रीमियम ट्रेन है और साथ में इसके मेंटेनेंस के लिए डिपो की भी जरूरत पड़ती है। अगर एक से अधिक वंदे भारत का संचालन अगर कहीं से भी भारतीय रेलवे करती है तो वहां पर डिपो होना अनिवार्य होता है, क्योंकि इस ट्रेन का मेंटेनेंस, रख रखाव और इसका
टेक्निकल चेकिंग करने के लिए वहां पर वर्कशॉप बनाए जाते हैं, तभी जाकर भारतीय रेलवे उस रूट पर एक से अधिक वंदे भारत का संचालन कर पाती है। तो ऐसे ही तो कई रूट प्रस्तावित रेलवे द्वारा किए गए हैं, लेकिन मेंटेनेंस की सुविधा नहीं होने के कारण कुछ ऐसे रूट है जिस पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन नहीं कर पा रही है। लेकिन गोरखपुर से आपको एक दो नहीं बल्कि कई रूटों के लिए वंदे भारत और अमृत भारत चलाने का प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इसके लिए मेंटेनेंस यार्ड भी भारतीय रेलवे वहां पर तैयार कर रही है। जैसे ही मेंटेनेंस यार्ड यहां पर तैयार हो जाएंगे, वंदे भारत और अमृत भारत के सही रख रखाव वहां पर होना शुरू हो जाएंगे, तो इस रूट से आपको एक दो नहीं बल्कि कई वंदे भारत और अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। साथ में मेंटेनेंस डिपो के लिए भी भारतीय रेलवे कार्य कर रही है और जैसे ही मेंटेनेंस डिपो तैयार हो जाएंगे, आपको इस रूट पर लगातार वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल सकती है। जिस तरह गोरखपुर में भारतीय रेलवे मेंटेनेंस यार्ड तैयार कर रही है अमृत भारत और वंदे भारत चलाने के लिए, वैसे ही आपको मुजफ्फरपुर से भी भारतीय रेलवे अमृत भारत और वंदे भारत चलाने के लिए कई रूट प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन मेंटेनेंस यार्ड नहीं होने के कारण उस रूट पर आपको वंदे भारत और अमृत भारत का संचालन देखने को नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि गोरखपुर से आपको सिर्फ एक ही रूट के लिए वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, वैसे ही मुजफ्फरपुर में भी भारतीय रेलवे मेंटेनेंस डिपो तैयार कर रही है, जो कि लमसम तैयार हो चुके हैं। अब आपको मुजफ्फरपुर से भी अमृत भारत और वंदे भारत का संचालन बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। अगर लॉन्चिंग की बात करें कि भारतीय रेलवे अभी तक वंदे भारत और अमृत भारत की लॉन्चिंग क्यों नहीं की, इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि भारतीय रेलवे जो प्रयागराज महाकुंभ के दौरान स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही थी, तो सभी जो रेलवे कर्मचारी हैं वो सभी लोग स्पेशल ट्रेनों के संचालन में लगे हुए थे। इसीलिए अमृत भारत और वंदे भारत की लॉन्चिंग उस ट्रेनों की भीड़ में नहीं की। अब वो समय आ चुका है कि भारतीय रेलवे अब अमृत भारत और वंदे भारत के लिए टाइम टेबल तैयार किए जा रहे हैं। बहुत जल्द आपको अमृत भारत और वंदे भारत की लॉन्चिंग कई अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें आपको एक दो नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 लॉन्चिंग आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलेंगे। इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे गोरखपुर से पटना के लिए वंदे भारत का संचालन की तैयारी कर रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गोरखपुर से और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को वंदे भारत का संचालन करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।